एक्टिंग से राजनीति में कदम रखने वाली सांसद कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में रहती है। कभी कंगना आजादी को भीख बताती है तो कभी कहती हैं भारत कभी आजाद हुआ ही नहीं, तो कभी मुंबई को पीओके बता देती हैं। हालांकि इस बार एक बार फिर किसानों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कंगना रनौत विवादों में है। लेकिन कंगना को इस बार ज्यादा धक्का तब लगा है जब उनकी खुद की पार्टी उनका साथ देने से पीछे हट गई है और उनके बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पहले उनका वो बयान सुनते हैं जिनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब एक एंकर ने पूछा, कंगना आम जनता का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सवाल है, जब इजराइल या दूसरे देशों में कोई घटना होती है तो फिल्म जगत के लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की चीजें होती हैं तब सोशल मीडिया से कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। इस बात का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा, देखिए बॉलीवुड जो है इनका देश के प्रति काफी भेदभाव है, इन्होंने कभी किसी जगह की वास्तविकता देखी नहीं होगी। कंगना ने आगे कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ होने में भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे नेतृत्व इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पर जब किसानों का आंदोलन हुआ वहाँ पर लाशें लटकी थी और जब किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए तो पूरा देश चौंक गया था। उन्होंने आगे कहा, वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसी बांग्लादेश में हुई। चीन और अमेरिका इस तरह की जो विदेशी शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही है। इस बयान के जरिए उन्होंने तमाम किसानों पर सवाल खड़े किए। ये तो वो बयान है जो कंगना हाल फिलहाल देकर विवादों में आ गई है, लेकिन इससे पहले कंगना के तमाम ऐसे बयान हैं जो उन पर भारी पड़े हैं, और वो क्या है चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं साल 2017 से। इस साल कंगना रनौत जब कॉफी विद करण के शो में गई थी तो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बातचीत उठी थी। करण ने उनसे पूछा था कि आपको कौन लगता है जो इंडस्ट्री में नेपोटिज्म करता है। इसके सवाल पर कंगना ने कहा था, आप करण। उन्होंने करण को नेपोटिज्म का फ्लैग बेयरर और मूवी माफिया भी कह दिया था। फिर आता है साल 2020। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के वक्त एक बुजुर्ग महिला की वायरल फोटो पर कहा था कि वो शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ छिड़े आंदोलन की बिल्किस दादी हैं, जिस पर कंगना ने ट्वीट किया था, ये वही दादी है जो टाइम मैगजीन में पावरफुल इंडिया की लिस्ट में फीचर की गई थी। ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि कंगना के इस पोस्ट के बाद विवाद छिड़ गया था और सामने आया था कि वो महिला शाहीन बाग की दादी नहीं बल्कि पंजाब की एक महिला है, जिस पर मामला कोर्ट में भी चला था। कंगना ने बाद में इस पोस्ट को हालांकि डिलीट कर दिया था। इसी साल कंगना ने मुंबई को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं होता। उन्होंने कमेंट करते हुए कहा था, संजय राउत ने मुझे धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना जाऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आज़ादी के नारे लगाए गए और अब यहाँ धमकी दी जा रही है। मुंबई पीओके की तरह लगता है। उन्होंने पुलिस पर तक टिप्पणी करते हुए कहा था, उन्हें राज्य की पुलिस से फिल्म माफिया से ज्यादा डर लगता है। समय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तारीख 11 नवंबर और साल 2021 की। इस दिन सांसद कंगना रनौत ने एक प्रोग्राम में बयान दिया था कि भारत को 1947 में जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख थी और भारत को असल आजादी साल 2014 में हासिल हुई है। कंगना के इस बयान के बाद हर तरफ लोग उनको ट्रोल करने लगे थे और उनके इस बयान पर सियासत भी छिड़ गई थी। दरअसल साल 2014 में सत्ता बीजेपी के हाथ में थी और उस समय कंगना सांसद नहीं थी लेकिन पार्टी की समर्थक थी। उनके इस बयान के बाद लोगों ने उनको जमकर निशाने पर लिया था। इस पर लोगों का कहना था कि कंगना के इस बयान से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों पर उंगली उठी है जिसने देश की आज़ादी के लिए खून पसीना बहाया है। अब बात करते हैं इसी साल यानी तारीख 6 जून 2024 की, जब कंगना रनौत चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पहुंची थी। उस दौरान एक महिला सीआईएसएफ ने सिक्योरिटी चेक के दौरान कंगना रनौत के थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई थी। वीडियो में सीआईएसएफ महिला गुस्से में कहती हुई सुनाई दे रही थी, इसने कहा था 100 रुपए में धरने पर बैठे हैं, ये बैठेगी वहां पर, मेरी माँ बैठी थी उस दौरान जब इसने बयान दिया था। अब हाल ही में फिर कंगना ने किंग खान को लेकर बयान दिया था और कहा था, मेरी जर्नी
किंग खान से ज़्यादा मुश्किल रही है। उन्होंने कहा था, मैं पहाड़ों में एक गांव से आती हूँ, एक लड़की हूँ और मैं एक यंग एज में यहाँ मुंबई आई थी, इसलिए मेरी जर्नी ज़्यादा मुश्किल रही है। जबकि शाहरुख खान दिल्ली से ही मुंबई आए थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के व्यवहार को रद्दी बताने वाली कंगना ने उन पर भी उंगली उठाई है। दरअसल कंगना की फिल्म इमरजेंसी में वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी की दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी काफी विरोध भी कर रही है। कंगना ने कहा, फिल्म इतनी अच्छी है कि खुद राहुल गांधी फिल्म को देखेंगे और कहेंगे कि वो काफी अच्छी है। उन्होंने आगे कहा, वो थिएटर में तो ये कहेंगे कि फिल्म काफ़ी अच्छी है, बाहर आकर क्या बोले ये उन्हें नहीं पता। हालांकि आपको याद होगा, कंगना रनौत एक बार राहुल गांधी को ड्रग्स एडिक्ट भी कह चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि जिस तरह के बयान वो देते हैं, मुझे लगता है एक बार उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, मुझे लगता है वो ड्रग्स लेते हैं। तो ये थे कुछ बयान जिनको लेकर कंगना हमेशा विवादों में रही। आपका इन बयानों पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।